नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मानस उपचार के साथ आप किस तरीके से जो है धूप दीप भगवान को निवेदन कर सकते हैं। इसमें धूप दीप और नैवेद्य सभी जो है वो आप मानस उपचार के साथ भी निवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास जो है कई समय हमारे पास परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम जो है सारे उपचार के साथ जो है पूजा नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात जो पंचोपचार विधि हो, चाहे 10 उपचार विधि हो, चाहे षोडश उपचार विधि तो वैसे विशेष पूजा में होती है। तो अगर हम किसी विशेष पूजा के दिन भी षोडश उपचार विधि से पूजा नहीं कर पा रहे हैं या फिर नित्य पूजा में पंचोपचार विधि से पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हम जो है, या फिर मान लीजिए कि हम केवल धूप पूजा करते हैं, मतलब केवल धूप दीप से ही प्रतिदिन की हम पूजा करते हैं पंचोपचार से, तो वो भी जो है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या हमें पूरी तरीके से पूजा जो है उसे बंद रखनी चाहिए? हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार दुर्घटना हो सकता है, किसी भी प्रकार सूतक के कारण हो सकता है, तो हमें उस समय अपनी पूजा को बंद नहीं करना है दोस्तों। हमें उस समय जो है अपने ये जो मानसिक पूजा है उसे हमेशा करना चाहिए। तो मानसिक पूजा किस प्रकार से होता है? कई लोग पूछते हैं कि मानसिक पूजा असल में किस प्रकार से होता है और मानसिक पूजा के मंत्र क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मानसिक पूजा के षोडशोपचार पूजा के भी मंत्र दिए गए हैं। जो आप दशोपचार पूजा करना चाहते हो उसके भी मंत्र जो है वो दिए गए हैं। वैसे आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा अगर मानसिक पूजा के विषय में और विस्तारित आप लोग जानना चाहते हैं, यानी कि किन किन उपचारों में हमारे ग्रंथों में मानसिक पूजा करने के विषय में कहा गया है। खासकर लक्ष्मी तंत्र में जो है इसके विषय में एक बहुत अच्छा सा विवरण है। तो अगर आप लोग इसके बारे में और विस्तारित जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए वो विस्तृत वाला वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर मैं आपको केवल धूप दीप नैवेद्य आप किस तरीके से भगवान को समर्पित करेंगे प्रतिदिन उस बारे में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप अगर ऑफिस में है ना, आप जो है प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, या फिर आप सुबह पूजा करके गए हैं, दोपहर के समय आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप आरती नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मानसिक उपचार के साथ जो है इस मानसिक पूजा विधि के साथ अपनी पूजा को अपने ऑफिस के टेबल पर बैठकर ही कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है फिर से जब आप घर पे आएंगे तो आप उस मानसिक पूजा विधि को करने के साथ साथ, यानी कि जब आप धूप दीप से ये आरती कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तब भी जो है आप मानसिक रूप से पूजा जो है वो आप करके जो है फिर उस पूजा को कर सकते हैं। वैसे अगर जैसे कि मैं ये कहता हूं कि आपको प्रतिदिन एक अभ्यास रखना चाहिए, तो अगर आप मानसिक पूजा मान लीजिए आप 3 बार सेवा पूजा करते, पर आपको ऑफिस भी जाना है, आपको जो है दुकान भी जाना है, दुकान में वैसे तो अगर आपका निजी दुकान है तो वहां पर भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, पर घर पे आप शायद नहीं आ पा रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस की वजह से, तो आप वहां पे बैठ के भी मानसिक पूजा जो है वो कर सकते। पर मैं आपको एक विषय यहाँ पर कहूंगा दोस्तों, जो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मानसिक पूजा कर रहे हैं, यानी कि 3 बार सेवा में से आप मान लीजिए 2 बार सेवा आप मानसिक पूजा के माध्यम से कर रहे हैं या मानसिक धूप दीप निवेदन के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप जब भी प्रत्यक्ष पूजा करेंगे, यानी कि आप धूप दीप से जो पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उस समय भी आप पहले जो है मानसिक पूजा अवश्य कर लीजिए। इसे मानसोपचार पूजा कहा जाता है। तो मानसोपचार पूजा, वैसे जो पंच देवता की पूजा होती है उनकी पूजा के बाद मानस उपचार पूजा किया जाता है, क्योंकि हम बाह्यिक तौर पर जितनी भी सारे वस्तुएं क्यों ना चढ़ा दे, हमारी जो मानस पूजा यानी कि जो अभ्यंतरीण अंतर्निहित जो पूजा होती है वही भगवान को मूल रूप से हम समर्पित करते हैं। हम भगवान के प्रति अपना समर्पण करने के बाद ही बाह्यिक पूजा के असल में योग्य होते हैं। तो इसलिए आप जो है वैसे ये जो है नित्य पूजा में हर कोई करता नहीं है, पर मैं आपको कहूंगा कि अगर आप जो है कम से कम 2 बार की मानसिक पूजा कर रहे हैं, 4 बार सेवा की, अगर आप 2 बार सेवा निवेदन जो है वो कम से कम आप मानसिक उपचार के साथ कर रहे हैं, तो जब बाकी 2 बार आप प्रत्यक्ष रूप से पूजा करेंगे तो उस समय भी कोशिश करिए कि पहले आप मानसिक पूजा कर ले, उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से आप पूजा करिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आपकी जो सेवा की जो धारावाहिकता है ना, वो पूरी तरीके से 4 बार ही संपूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको मानसिक पूजा करते समय जो है किस तरीके से, यानी कि किस मंत्रों का आपको उच्चारण करना है।
यहाँ पर मैं कुछ मतलब बीज के बारे में कहूँगा, जैसे कि यंग, रंग, बंग, इस विषय में कहूँगा। तो इसे लेकर भी कई समय मुझे कई लोग सवाल करते हैं कि ये सारे विषय बोले जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मूल बीज मंत्र होता है जिसे माया बीज कहा जाता है, उसे जो है गुरु द्वारा प्राप्त करके ही बोलना पड़ता है। पर ये सारे जो विषय होते ये निवेदन के साथ जुड़ा होता है। तो निवेदन के साथ, जैसे मैं एतश्मै बंग या एतश्मै बंग का उच्चारण करता हूं, तो इसका आप उच्चारण कर सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। पर जो मूल बीज होता है, देवी देवताओं के जो मूल बीज होते हैं, यानी कि जिसे माया बीज कहा जाता है, उसका उच्चारण जो है किसी गुरु द्वारा दीक्षा लेने की बाद ही करना चाहिए। इसलिए कई लोग आप में से मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे वो बीज सिखाइए, इस प्रकार से कैसे उच्चारण होगा ऐसा। तो दोस्तों, पहली बात तो बीज यहाँ पर ऐसे वीडियो में उच्चारण करके जो है बताया नहीं जाता है, और जो है ये सारी चीजें गुरु परंपरा के माध्यम से होता है। अर्थात ये आपको किसी गुरु ही दे सकते हैं, ये मैं नहीं दे सकता, या फिर कोई और भी इस तरीके से वीडियो में बताकर नहीं दे सकता। इसके लिए आपको जो है गुप्त रूप से, अर्थात ये सारे विषय जो होते हैं ना, ये बहुत गुप्त रूप से होते हैं, ये उस तरीके से उजागर नहीं होते हैं। तो आप में से जो लोग मुझे इस विषय पे, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रसंग आया ही है। तो बीज जो होता है दोस्तों, बीज आपको गुरु ही दे सकता है, बीज जो है वो मैं आपको नहीं दे सकता, बीज मंत्र मैं आपको नहीं बोल सकता, बीज मंत्र ऐसे उच्चारण नहीं किए जाते हैं। बीज मंत्र का उच्चारण जो है वो पूरी तरीके से, यानी कि मायावीज जो है वो गुरु ही आपको देंगे। ये जो निवेदन के जो विषय होते हैं, निवेदन के साथ जो एक एक बीज जुड़े होते हैं, यानी कि उसके जो डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं आप, वो जो जुड़ा होता है, या फिर जैसे शोधन संबंधी बंग उच्चारण किए जाते हैं, तो ये सारे विषय निवेदन संबंधित होता है, ये सभी लोग कर सकते हैं। इस विषय में और मूल बीज में बहुत अंतर होता है। तो वो आप लोग जो भी लोग मुझसे मांग रहे हैं, मैं आप लोगों को स्पष्टता से कहता हूं, मैं ऐसी बीज यानी कि ऐसे माया बीज या फिर ऐसा कुछ भी मैं नहीं देने वाला। मैं उच्चारण करके तो वीडियो में बताने वाला ही नहीं हूं, साथ में मुझे मेल करके भी जो लोग मुझसे मांग रहे हैं, मैं उन्हें भी नहीं दे सकता। ये अगर आप लोगों को लेना है तो आपको किसी गुरु के पास जाकर ही लेना होगा। देखिए दोस्तों, हर चीज ना ऐसे बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होते, कुछ चीजों के कुछ विधि होते हैं। मैं बिल्कुल भी पूरी तरीके से, मैं सहज सरल तरीके से पूजा के बारे में बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विधि भंग की बात करता हूँ। विधि भंग मैं नहीं कर सकता। मैं सहज सरल पूजा के बारे में, जो कि शास्त्र वर्णित है, लौकिक आचार के साथ है, उन सारी चीजों का मैं वर्णन या फिर आपको बता सकता हूं। पर मैं कभी भी जो है ना दोस्तों, आपको ऐसा नहीं बोल सकता जो विधि भंग होगा पूरी तरीके से। तो ये विषय विधि भंग होगा, मैं आपको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इसके लिए आपको उचित गुरु के पास ही जाना होगा। मैं बस आपको निवेदन संबंधी विषय ही बोल सकता। तो धूप दीप जो है वो मानस उपचार में जब आप निवेदन करेंगे दोस्तों, तो आपको उसमें बोलना होगा, जैसे गंध भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारे पढ़ देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को आसानी होगी समझने में। वैसे धूप दीप तो है ही इसमें, इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप जो है पंचोपचार से अगर पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए, तो मान लीजिए जैसे हम गंध पुष्प से पहले पुष्पांजलि करेंगे एक प्रकार से, तो उसमें हमें क्या बोलना है, ओम लंग पृथ्वी व्यात्मकम गंधं परिकल्पयामि। ओम लंग पृथ्वी व्यात्मकं गंध्यं परिकल्पयामि। ओं ह्रं आकाशात्मक पुष्पं परिकल्पयामि। ओम यं वायात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओं रं वह्न्यात्मकं दीपं, या वह्नि यानी कि अग्नि से होता है दोस्तों, वह्न्यात्मकं दीपं दर्शयामि। ओं बं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। ये नैवेद्य हो रहा है। तो नैवेद्य जैसे कि मैं ज्यादातर जो करता हूँ कि ओम यं वायात्मकं धूपं परिकल्पयामि। ओं रं वह्न्यात्मकं दीपं दर्शयामि। ओं
अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। तो इस प्रकार से जो है मैं जब निवेदन करता हूँ, धूप दीप जो निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अमृत के साथ कहा जा रहा है और इसके साथ साथ जो है ये कई समय जो है जो पूजा यानी कि मान लीजिए दशोपचार पूजा विधि सब कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी जो है मानस उपचार में ये कहा जाता है ओम सौं सर्वात्मकम सर्वोपचार समर्पयामि। इस प्रकार से भी जो है वो निवेदन किया जाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, हर वस्तु जो है ना वो पंच तत्व यानी कि हमारे जो शरीर है, मानव जो शरीर है वो जो इस पंच तत्व से जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही हर वस्तु को जोड़ा गया है, यानी कि हर वस्तु उसके प्रतीक है। मैं एक्चुअली ये तीन जो है ये जो है ना दोस्तों, मेरी आदत है दूसरे विषयों को मैं उतना पढ़ता नहीं हूँ, तो थोड़ा इस वजह से जो है थोड़ा मतलब रुक रुक के वो हो रहा है। तो मैं ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया कि धूप दीप और नैवेद्य इस तरीके से निवेदन करता हूँ, तो उसमें देखिए ओम यंग वायात्मकम धूपं परिकल्पयामि, अर्थात जो वायु स्वरूप हमारी जो प्राण वायु है, जो हमारे जो परिमंडल में जो वायु है, हम जो नासिका से जो वायु ग्रहण कर रहे हैं, हमारे जो प्राण वायु है और जो वायु हमारे पूरे वायुमंडल में है, उसको जो है हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं धूप के रूप में। मूल रूप से ये हमारे प्राण वायु है। बन्ध्यात्मकम, जैसे कि सूर्य देव आप मान लीजिए वो अग्नि स्वरूप है, तो उन्हें जो है हम अपने अंतर ज्योति के माध्यम से जो है हमारे अंतर में भी जो तेज है उसे दीप रूप में हम निवेदन कर रहे हैं। ओम वंग अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, तो ये जो अमृत रूप जो नैवेद्य है, अर्थात हमारे ये जो सुगंध मान लीजिए, ये जो अग्नि मान लीजिए, मैंने गीता के श्लोक के बारे में आपको कहा पिछले वीडियो में ही, तो ये जो हमारी जो शुद्ध तत्व है, अर्थात हमारे जो मान लीजिए ये जो तप है, ये जो शुद्ध तत्व है, ये जो धूप, ये जो दीप यानी कि जो शुद्ध वायु है, ये जो हमारे अंतर तेज है, ये तो शुद्ध तत्व है, तो ये अमृत स्वरूप है। इन अमृत स्वरूप नैवेद्य को जो है वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है मानस उपचार पूजा की जाती है। हमारे जो भी पंच इंद्रिय है, हमारे जो भी पंच तत्व है, वही जो है हम मानस उपचार में जब पूजा कर रहे हैं तो भगवान को निवेदन करते हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों, आप सबसे पहले जो है पुष्पांजलि स्वरूप जो है धूप गंध और पुष्प चढ़ा सकते, आकाश रूप और पृथ्वी रूप गंध और पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद जो है अपने प्राण वायु स्वरूप जो है, या फिर आप केवल जो है धूप दीप और नैवेद्य तौर पर इसे चढ़ा रहे, जैसे मैं 3 करता हूँ। मोस्टली मैं बाहर रहता हूँ, कई समय ऐसा होता है कि मैं कहीं पर हूँ तो वहाँ पर ही बैठे बैठे मैं ये करता हूँ दोस्तों, क्योंकि सेवा का वो समय मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि सेवा का जो समय होता है वो ना जाए। कम से कम मैं मानस उपचार से उस समय भगवान को अपने मन ही मन जो है, अपने प्राण वायु, अपने अंतर तेज जो है, मतलब हमारे अंतर्निहित जो तेज है, उसे जो है हम भगवान को निवेदन कर दे नैवेद्य स्वरूप। ये जो सारे अमृत वस्तुएं हैं, ये जो हमारे तेज है, ये जो हमारे वायु है सुगंध रूप, ये हम भगवान को नैवेद्य स्वरूप अर्पण कर दे। तो आप भी हमेशा जो है अपने पूजा के समय को स्किप ना करते हुए मानस उपचार पूजा करने की अवश्य कोशिश करिए। कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में हो, यानी कि आप चाहे ट्रेन में हो, आप चाहे बस में हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप जो है इस पूजा के समय को जो है ना बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। मानस उपचार पूजा आपको करना चाहिए। कई समय हम लोग यात्रा पर जाते हैं, तो यात्रा पर जाते समय हमारे पास जो होता है दोस्तों, हम लोग ट्रेन में रहते हैं या फिर हम लोग फ्लाइट में रहते हैं या फिर हम बस में रहते हैं, तो उस समय हम कई समय जो है दिन भर सेवा पूजा नहीं कर पाते। तो उस समय भी आपको उस सेवा पूजा के जो भी समय, जैसे कि आप मान लीजिए 10 बजे को जो है आप सेवा पूजा करते, अब 12 बजे को करते, 4 बजे को करते, शाम को 7 बजे को करते, तो हर समय जो है आपको ये मानस उपचार जो है कम से कम धूप दीप नैवेद्य जो है वो आपको निवेदन करना चाहिए। मैं एक बार फिर से जो है आपको धूप दीप और नैवेद्य के विषय में फिर से आपको ये मंत्र जो है वो दोहरा देता हूं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते, मैं कोशिश करूंगा ये जो 3 मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो इसमें कहा गया है ओम यं वायात्मकं धूपं परिकल्पयामि। आप निवेदयामि भी बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर आग्रपयामि भी यहाँ पर बोले जा सकते हैं। ओम रंग वन्यात्मकं दीपं दर्शयामि, ओम वंग अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि।
तो इस तरह से जो है आप धूप दीप नैवेद्य जो है भगवान को निवेदन करके मानस उपचार पूजा हर समय कर सकते हैं। और आप अपनी मान लीजिए आप दिन में 4 बार पूजा करते हो तो 4 बार प्रत्यक्ष रूप से पूजा करने के पहले ही आप मानस उपचार पूजा भी हर बार कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आप बाहर भी जब रहेंगे तो आपकी विधि कभी नहीं टूटेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मानस उपचार पूजा के बारे में मैंने आपको बताया। पूजा हमें कभी भी स्किप नहीं करना है, पूजा हमें करना ही है। भगवान की आराधना पद्धति का अगर हमने व्रत लिया है तो हमें कम से कम मानस उपचार पूजा ही अगर हम कर पाते तो भी हमें जो है अवश्य करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो के बारे में आप लोग और कुछ साझा करना चाहते हैं या फिर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।